हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और लेके आता हूं आपके लिए शानदार और इम्पोर्टेंट कुछ क्लासें। आज की जो क्लास है बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास विजेता मास्टर क्लास होने वाली है। इसमें हम आपको पूरे महीने की और कौन सा अगस्त से सितंबर के बीच की पूरी करंट अफेयर्स हम आपके लिए एक ही क्लास में खत्म करने वाले हैं। एग्जाम टाइम पर आपके लिए ये बेहद कारगर साबित होने वाली है। चलते हैं मंथली करंट अफेयर्स मैराथन क्लास में, जिसमें हम 2023 अगस्त से सितंबर तक के सभी टॉपिक एक एक करके कवर करने वाले हैं। बस आप लास्ट तक क्या रहिए, क्लास को करते रहिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ध्यान रखना, पहले तो 1 लीटर से कम की बोतल है, आप ये चीज दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। बोतल क्या है, 1 लीटर से कम की, ठीक। तो कौन राज्य है ऐसा जिसने प्रतिबंध लगाया है? केरल है, आसाम है, उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र है? तो साथियों, पूर्वोत्तर राज्य आसाम ने हालिया दिनों में 1 लीटर से कम की जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। आप याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आसाम में अगर कोड पूछे तो कौन सा है? गुवाहाटी। कौन सा कोड है? गुवाहाटी। ध्यान रखना। आपके लिए क्वेश्चन है, काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना, ये आपको बताना है कहां पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किस देश के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? कह रहा बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या भारत? तो ध्यान रखना, हाल ही में भारत के पाकिस्तान के बाहर रियाज कहां के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। पूछे पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। नहरों का देश किसे कहते हैं? तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 महिला विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने, ध्यान रखना इस नाम को, प्रिया मलिक ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या कोई भी नहीं? तो ध्यान रखना, प्रिया मलिक ने अंडर-20 में गोल्ड मेडल को जीता है। कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल को। अगर जॉर्डन पूछे कि भाई जॉर्डन कहाँ है, तो ध्यान रखना ये मध्य एशिया का कंट्री है। कहाँ का है? मध्य एशिया का कंट्री है। इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अगस्त, 19 अगस्त, 17 अगस्त और 20 अगस्त? साथियों, इसका जो आंसर होने वाला है वो 19 अगस्त होने वाला है। ध्यान रखना आप लोग, अगस्त की पूरे माह की करंट आपको हम कराएंगे। आपका हालिया दिनों के जितने भी एग्जाम है निश्चित रूप से इससे बाहर नहीं जाने वाले। अगर अगस्त माह से क्वेश्चन आएगा तो फिर यहां से आएगा, बशर्त आप इसे कंप्लीट कर लेना और ज्यादा से ज्यादा जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक ना। इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कह रहा अंतरराष्ट्रीय बाधित खेल या दृष्टिबाधित कह सकते हो विश्व खेल 2023 में भारतीय दृष्टिबंधु महिला क्रिकेट टीम में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, कांस्य पदक, गोल्ड पदक? तो ध्यान रखना कौन सा जीता है? गोल्ड पदक जीता है। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित खेल विश्व कप 2023 में जीता, ठीक है ना। संविधान को पढ़ो जियो, संविधान को पढ़ो जियो नामक अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया? कह रहा बिहार ने, झारखंड ने, केरल ने या राजस्थान ने? तो किसने? राजस्थान ने। ध्यान रखना, हालिया दिनों में राजस्थान में क्या होने वाले हैं? चुनाव होने वाले हैं, ठीक है ना। क्या होने वाले हैं? चुनाव होने वाले हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं। कोलकाता में किसके द्वारा मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल नामक अभियान की क्या की है? शुरुआत की है। ममता बनर्जी ने, नरेंद्र मोदी ने, द्रौपदी मुर्मू ने या जगदीप धनखड़ ने? तो ध्यान रखना, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है? इस अभियान को शुरू किया है। इस अभियान को कहां पे? बंगाल में, कोलकाता में शुरू किया, ठीक है ना।
कोलकाता किसकी राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की। किसकी? पश्चिम बंगाल। किसकी? पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में ही यहीं से होकर के गंगा नदी भी जाती है। वो कहाँ पे जाके मिलती है? बांग्लादेश में जाती है। ठीक है ना, यही पश्चिम बंगाल के पास ही डेल्टा बनता है बांग्लादेश में। ठीक है ना, सुंदरबन डेल्टा जिसका क्या है नाम है, आप लोग क्या रखना, याद रखना। ठीक है ना, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है, नरेंद्र मोदी भारत के पीएम है, और जगदीप धनखड़ क्या है? भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, ये भी कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्राण वायु देवता पेंशन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो मेघालय द्वारा, त्रिपुरा द्वारा, हरियाणा द्वारा या उड़ीसा द्वारा? तो ध्यान रखना, हाल ही में हरियाणा द्वारा की गई है। ठीक है ना, हरियाणा की राजधानी आपसे पूछे तो क्या है? चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है, ध्यान रखना। ठीक है ना, और इसका हाई कोर्ट भी कहां पड़ता है? चंडीगढ़ में ही पड़ता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा बसिप्पू इयक्कम योजना को शुरू किया गया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र या असम? तो ध्यान रखना, किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, अम्मा थाली भी कहाँ की है? अम्मा जो थाली है वो तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु। स्टाइलिश इस समय क्या है? इसके हेड हैं तमिलनाडु के। ठीक है ना, सीएम हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था? अलग हुआ था। ठीक है ना, महाराष्ट्र आपको पता ही है, बम्बई वगैरह, सालसेट द्वीप वगैरह, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से ही गुजरात बना था। ठीक है ना, आसाम, बांस का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो बांस उत्पादन अगर आपसे पूछे तो बांस उत्पादन कहाँ होता है भाई? आसाम में होता है। बांस के घर कहाँ पाए जाते हैं? आसाम में पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या 5 अगस्त? तो ध्यान रखना, कब मनाए जाते हैं? 7 अगस्त को मनाए जाते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है 7 अगस्त को कौन सा और अंतरराष्ट्रीय दिवस रखा गया है? ठीक है ना, इस साल ही रखा गया है, आगे हम बताएंगे उसके बारे में। किस राज्य सरकार द्वारा अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की गई? कह रहा महाराष्ट्र के द्वारा, उत्तराखंड द्वारा, राजस्थान द्वारा या गुजरात के द्वारा? तो ध्यान रखना, राजस्थान के द्वारा की गई है। ठीक है ना, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, ठीक है ना, ये सब कहाँ है? राजस्थान के शहर हैं। ठीक है ना, पिंक सिटी किसे कहते हैं? पिंक सिटी किसे कहते हैं? ये पूछ लेगा, पिंक सिटी तो किसे कहते हैं बेटा? जयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यही राजस्थान में ही ध्यान रखना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पे है? माउंट आबू पर। ठीक है ना, दिलवाड़ा का जैन प्योर सफेद संगमरमर से बना हुआ है, माउंट आबू पर। थार मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में ही है मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। ये भी कहाँ है? राजस्थान में है, आप ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? किसे? ट्रेडिशनल जो स्किल है उसे इनहेंस करने के लिए। कह रहा क्रांति योजना, कौशल वृद्धि योजना, विश्वकर्मा योजना या कौशलम योजना? तो इसका आंसर होने वाला है विश्वकर्मा योजना। इसके माध्यम से जो ट्रेडिशनल कौशल है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। कह रहा किस राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? आसाम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? तो ध्यान रखना, किसको किया गया है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, इसकी राजधानी क्या है? शिमला। क्या है? शिमला। क्या है? शिमला है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 21 अगस्त, 31 अगस्त, 24 जुलाई, 14 जुलाई या 23 अगस्त को? तो कब की गई है? 23 अगस्त को की गई है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय नहीं है, कौन सा है? राष्ट्रीय है। कौन सा है? राष्ट्रीय है। इसे आप क्या करना? ध्यान देना। इसके साथ ही नेक्स्ट है बेटा, उत्तर प्रदेश सरकार की किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? टेंपल म्यूजियम बनाने की यूपी सरकार ने किस शहर में की है? अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ या बनारस? तो किसमें?
अयोध्या में की गई है, ठीक है ना। यही राम मंदिर बनाया है, बाबरी मस्जिद की जगह पर कौन सा मंदिर, राम मंदिर, ठीक है ना। और इसे पहले क्या कहते थे, साकेत कहते थे, क्या कहते थे, साकेत कहते थे। ये इलाहाबाद है, क्या है ये, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया था। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है भाई, तो ये इलाहाबाद में ही है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, इलाहाबाद में। नवाबों का शहर कौन सा है, लखनऊ। नवाबों का शहर कौन सा है, लखनऊ। कौन सा है, अवध क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, इसे पहले क्या कहते थे, अवध क्षेत्र, क्या कहते थे इसे, अवध क्षेत्र कहते थे, ठीक है ना। बनारस धार्मिक नगरी है, ये ध्यान रखना, बनारस। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सीट को जीता था, ठीक है ना। नाबार्ड द्वारा किस राज्य के ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, महाराष्ट्र के लिए, राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए। तो ध्यान रखना किसके लिए की गई है, राजस्थान के लिए की गई है, ठीक है ना। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए लोन देता है, ठीक है ना, किसके, इसकी कोशिश होती है कृषि और ग्रामीण विकास को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना। इसके साथ ही करा, किस देश द्वारा हाल ही में यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की गई, किस देश के द्वारा, नेपाल के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, भारत के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा। तो ध्यान रखना, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश की राजधानी आपसे पूछे तो क्या बताओगे, ढाका बताओगे, ठीक है ना। इनकी हेड कौन है, शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना, ठीक है ना। इसके साथ ही भारत से सीमा कितनी साझा करता है ये, 4096 मीटर। कितनी सीमा, भारत की सबसे ज्यादा सीमा इसी के साथ होती है 4000। भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, ध्यान रखना, त्रिपुरा, ठीक है ना, मेघालय, आसाम, मिजोरम और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, ध्यान रखना, इन 5 राज्यों से बांग्लादेश क्या करता है, सीमा साझा करता है। पहले इसका नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम था, पूर्वी, पूर्वी पाकिस्तान, क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो ध्यान रखना 26 मार्च 1931 को, 1971 को, कब, 1971 को, ठीक है ना। इसके साथ ही आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो ध्यान रखना किसके द्वारा की गई, उत्तराखंड के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड किससे निकला है, तो उत्तर प्रदेश से वर्ष 2000 में निकला था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। आपको बस ये बताना है, नवंबर 2000 तो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आपको ये बताना है कितने नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से क्या हुआ था, अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से क्या हुआ था, अलग। देवों की भूमि मानी जाती है, आपसे पूछे देवों की भूमि कौन सी है, देवों की भूमि, पर्वतों की भूमि, पर्वतों की भूमि, ठीक है ना, ये कौन है, तो ये उत्तराखंड है, ध्यान रखना कौन है, उत्तराखंड है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 22 अगस्त, 21 अगस्त, 20 अगस्त या 19 अगस्त। तो ये कब मनाया जाता है, 21 अगस्त को। इसमें जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके हितों की सुरक्षा की जाती है, वरिष्ठ नागरिकों के हितों की क्या की जाती है, सुरक्षा की जाती है और उनके जीवन के संरक्षण की बात की जाती है, ठीक है ना। इसके साथ ही आगे चलते हैं, नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा की गई, कास्टिंग सेंसस की घोषणा की गई। तो कह रहा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। ध्यान रखना इनमें से कोई भी नहीं है। हाल ही में बिहार ने, किसने, बिहार ने अपने यहाँ क्या किया है, जातिगत जनगणना, मतलब अलग अलग कास्ट का सेंसस निकाला है और बिहार ऐसा करने वाला पहला क्या बना है, राज्य बना है। ध्यान रखना क्या बना है, राज्य बना है, ठीक। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर पूछे, आरबीआई तथा यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेनदेन की सीमा को 200 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है, 400 रुपए, 800 रुपए, 500 रुपए या 2000 रुपए। तो ध्यान रखना कितना कर दिया है, 2000 रुपए। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, ये भारत का
केंद्रीय बैंक है। क्या है ये? भारत का केंद्रीय बैंक, ठीक है ना। किस एक्ट के तहत? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बैंकों का बैंक कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है ना। यही रेपो रेट जारी करता है। क्या करता है? रेपो रेट। और यही रिवर्स रेपो रेट जारी करता है। रिवर्स रेपो रेट भी क्या करता है? यही जारी करता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार तीसरी बार रेपो रेट को परिवर्तित रखा गया है। ये रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट होती है, अगर आपसे पूछे कि भाई ये रेपो रेट क्या होती है, तो आप ध्यान रखना, रेपो रेट होती है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। क्या कहता है? बैंकों को लोन देता है, उसी को क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.5। तीसरी बार लगातार क्या रखा है? 6.5 रखा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड करने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो ध्यान रखना, और भी देश गए हैं लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है ना, ये केवल भारत ही बना है। तो ये भारत कौन सा देश बना है? पहला देश बना है, ये ध्यान रखना। दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश बना है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जिस स्थान पर सफलतापूर्ण लैंडिंग की है, उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? कह रहा भारत शक्ति पॉइंट, इंडिया मूल पॉइंट, या शिव शक्ति पॉइंट, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है ना। चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया था? तो इसरो ने लॉन्च किया था। किसने? इसरो ने लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 जो फेल हुआ था, चंद्रयान 2 जो फेल हुआ था, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवान। कौन थे? के सिवान, याद रखना इस नाम को, ठीक है ना। ये भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा बैंक में, है ना, अनक्लेम्ड, ये अनक्लेम्ड है ना, गैर आपराधिक डिपॉजिट को ट्रैक करने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ऐसे डिपॉजिट जो अनक्लेम्ड हैं, गैर आपराधिक हैं, कह रहा है उद्गम, ट्रैक, ट्रांजिटरी मनी, या कोई नहीं। तो ध्यान रखना किसको किया गया है? उद्गम को किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, अधिपेकु पेरुकु उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में, या तेलंगाना में? तो किस में मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया। आपसे पूछ लेगा चेन्नई शहर कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। पहले क्या कहते थे तमिलनाडु को? मद्रास। क्या कहते थे? मद्रास। क्या कहते थे? मद्रास कहते थे। रामेश्वरम कहाँ पे है? तो रामेश्वरम एपीजे अब्दुल कलाम का गांव था, ये तमिलनाडु में है। पाक जल स्ट्रेट किस किस के बीच है? पाक जल स्ट्रेट, पाक जो स्ट्रेट है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कहां भारत उत्सव का आयोजन किया गया? रोम में, जकार्ता में, दुबई में, या लंदन में? तो कहां किया गया है? दुबई में किया गया। कहां किया गया है? दुबई में किया गया है, ठीक है ना। रोम कहाँ है? इटली में है, ध्यान रखना, इटली का शहर है, ठीक है ना। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। किसकी? इंडोनेशिया की राजधानी किसकी है? इंडोनेशिया की राजधानी। दुबई ये अरब है, अरब में है। कहाँ है? अरब में। और लंदन आपको पता ही है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड का शहर है लंदन, ठीक है ना। तो इससे साथ ही आगे चलते हैं, किस राज्य की गौड़ पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है? कह रहा हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, या मध्य प्रदेश? तो किसको किया गया है? मध्य प्रदेश को किया गया। ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनजाति, तो ध्यान रखना कौन सा है? एमपी। कौन सा है? एमपी। उज्जैन कहां पे है? उज्जैन एमपी में है, जहां क्या लगता है? कुंभ का मेला, कुंभ का मेला लगता है। क्या लगता है? कुंभ का मेला। हालिया दिनों में एमपी में क्या है? एमपी में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है ना। भोपाल शहर कहाँ का है? एमपी का है। इंदौर शहर कहाँ का है? एमपी का है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चीज आप थोड़ा सा एमपी के बारे में जानकारी याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है,
अनवर उल हक काकर हाल ही में किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? कतर के, इराक के, बांग्लादेश के या पाकिस्तान के? तो ध्यान रखना किसके हैं? पाकिस्तान के बने हैं। किसके बने हैं? पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ। कौन सी? रेड क्लिफ। पूछ लेगा रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर है। कितनी है? 3323 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान के बीच पूछ लेगा सरक्रीक विवाद, सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। बलूचिस्तान किस देश के साथ विवाद करता है? तो बलूचिस्तान जो है वो पाक का ही पार्ट है और उसका हमेशा भारत से क्या होता है, उससे पाकिस्तान से क्या होता है? विवाद होता है। ग्वादर बंदरगाह चीन ने किसके यहां से बनाया है? तो ये ग्वादर बंदरगाह भी पाक के यहां से बनाया है। ठीक है ना। पाकिस्तान ने भारत का कौन सा ऐसा अवैध रूप से कब्जा रखा है? तो पीओके। कौन सा कब्जा रखा है? पीओके। ठीक है ना। और पाकिस्तान को ही क्या कहते हैं? नहरों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? नहरों का देश कहते हैं। ठीक है ना। इराक में दुनिया की सबसे बड़ी जनजाति कुर्द जनजाति कहां रहती है? इराक में ही रहती है। कहां रहती है? इराक में रहती है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्य पैनल का गठन किया गया है? ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। सुजीत कुमार, अरविंद पनगड़िया, महेश चंद पंत या संदीप जलाल? तो ध्यान रखना महेश चंद की अध्यक्षता में उसने एनसीईआरटी में संशोधन करने के लिए क्या किया है? पैनल बनाया है। अरविंद पनगड़िया की बात करें तो ध्यान रखना अरविंद पनगड़िया जो हैं वो जो योजना आयोग की जगह जो बनाया गया है, ध्यान रखना योजना आयोग की जगह आपको बताना क्या चीज बनाई गई है। योजना आयोग की जगह 3 वर्ष के लिए योजना, मैं हिंट दे रहा हूं, योजना आयोग की जगह 3 वर्ष के लिए क्या बनाया गया है? ठीक है ना। जिसमें जो 3 वर्ष के लिए योजना बनाता है कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है ना। जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। ध्यान रखना। ठीक है ना। तो आप बताओगे इसे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्या चलो मैं बता ही दे रहा हूं फिर आप ये कंफ्यूज हो जाओगे। तो नीति आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? नीति आयोग। तो ये नीति आयोग के क्या थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ ली गई है कई एग्जाम में। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखना इस चीज को। ठीक है ना। ये नीति आयोग की क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। किस राज्य की कैबिनेट द्वारा 18 अटल आवासीय स्कूलों को स्थापना की मंजूरी दी गई? एमपी, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो ध्यान रखना किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पड़ती है? जल्दी बोलिए। उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक लोकसभा सीट, क्या? सर्वाधिक लोकसभा सीट किसमें है बताना आप? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 80 लोकसभा सीट हैं। सर्वाधिक राज्यसभा सीट कहां पड़ती हैं? सर्वाधिक राज्यसभा सीट 31 कहां है? उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक विधानसभा सीट कहां पे है? 403 कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसमें है? राजस्थान में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक जनजाति तो सर्वाधिक जनजाति किसमें रहती है? एमपी में रहती है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, है ना। बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इस समय क्या है? उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री हैं। आपको बताना है उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ये मैं हिंट दे रहा हूं, महिला राज्यपाल हैं, लेकिन कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है बेटा, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? देखो आपको एक, मैं इससे पहले जो क्लास थी हमने जो पढ़ाई थी जीके स्टैटिस्टिक्स में, उसमें मैंने नैरोबी में यूएनडीपी का कार्यालय बता दिया है।
तो वो यूएनडीपी नहीं है, वो गलती से लग गया है, यूएनईपी है। कौन सा है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये केन्या की राजधानी नैरोबी में है, आप लोग ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना, उसे करेक्शन कर लेना, ठीक है। कह रहा है रूबिका लियाकत, ऋषि राज, विपिन सिंह या संदीप वर्मा। तो किसने लिखा है ये? ऋषि राज ने। कारगिल, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखना वर्ष 1999 में। इस समय गृह मंत्री कौन थे? तो आपको ये बताना है इस समय गृह मंत्री कौन थे कारगिल के युद्ध के समय, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? शुभम सिंह, अखिल वर्मा, स्वामी देशमुख या नीरजा चौधरी के द्वारा। तो ये किताब किसने लिखी है? नीरजा चौधरी ने लिखी है। बिल्कुल आप इसे याद रखना, आ सकती है आपके एग्जाम में। मानसून नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? स्वाति मिश्रा, संजीव गुलाटी या स्वाति मिश्रा 2 बार आ गया ये। तो इसके अभय के क्या है? इसका आंसर है, क्या होगा? अभय के इसका आंसर है। कुछ अधूरे शब्द नामक पुस्तक को हाल ही में लॉन्च किया गया, इसके लेखक कौन हैं? असंतोष अग्निहोत्री, सुनिधि चौहान, प्रवेश वर्मा या नीलम राणा। तो किसने लिखी है? असंतोष अग्निहोत्री ने ये लिखी है, ठीक है ना। अब देखिए आगे कह रहा द लाइव विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, द लाइव विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? कह रहा विपुल सिंह, रिखी, अर्चना सिंह, अमिताभ घोष या रस्किन बॉन्ड। तो किसके द्वारा लिखी गई है? विपुल रिखी के द्वारा लिखी गई है, याद रखना। ये बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। देश के किस उद्योगपति को महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको पता होगी सम्मानित जैसा काम, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा या अनिल अंबानी। तो ध्यान रखना इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत की ब्रांड रतन टाटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी। तो किसे किया गया है बेटा? इसमें नरेंद्र, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, इनको किया गया। इसके साथ ही नेक्स्ट है पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया, इंडियन क्रिकेट किसकी आत्मकथा है? इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, अमृत माथुर या सौरभ गांगुली। तो ये किसकी है बेटा? ध्यान रखना, ये अमृत माथुर की है। किसकी है? अमृत माथुर की है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है अमेजन इंडिया द्वारा किस झील पर पहले फ्लोटिंग स्टोर खोला गया है? फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ स्टोर। कैसा? तैरता हुआ स्टोर, ठीक है। बूलर झील, ये बूलर है, बालर नहीं है, ठीक है। डल झील, भीमताल झील या लोनार झील। तो कौन सी झील? डल झील। कौन सी झील? डल झील। आपको पूछ लेगा झूलता हुआ फ्लोटिंग जो झील है वो कहाँ की है? तो लोकटक झील है मणिपुर की। कहाँ की? लोकटक झील। कहाँ की? लोकटक झील कहाँ की है? ये झूलती हुई है मणिपुर की है। कहाँ की है बेटा ये? तो ये मणिपुर की है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है देश का पहला यूनिटी मॉल हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या गोवा में। तो किसमें किया जाएगा बेटा? एमपी में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? एमपी में, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा डायमंड का काम कहां पे होता है? डायमंड का काम तो ये कहां होता है? गुजरात में होता है, ठीक है ना। भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा की राजधानी पूछे तो क्या बताओगे? पणजी, ठीक है ना। गोवा पे शासन किसने किया है? तो पुर्तगालियों ने किया है। किसने किया है? पुर्तगालियों ने किया है। गोवा को कब छीना पुर्तगालियों से? तो 1961 को छीना था। कब छीना था? 1961 को छीना था। इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं भारत के पहले डाकघर का खिताब, ये किताब नहीं है, क्या है? खिताब हाल ही में किसे प्रदान किया गया? केरन को, असम, सिक्किम या माढ़ा को। तो किसको? केरन को किया गया था, याद रखना। केरल नहीं है, ये केरन है, ठीक है। नेक्स्ट देश के पहले 3D प्रिंटिंग डाकघर भवन का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया? कह रहा पणजी में, गुवाहाटी में, बेंगलुरु में या कोलकाता में। तो कहां पे किया गया है? बेंगलुरु में। भारत की सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। बेंगलुरु किस राज्य में पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। किसमें पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान रखना। कहां पड़ता है?
कर्नाटक। कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में, ठीक है ना। गुवाहाटी आसाम की राजधानी और पणजी गोवा की राजधानी, तो ये सब अलग अलग। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण स्थापित किया गया? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो ड्रोन परीक्षण जो किया गया, याद रखना, तमिलनाडु में किया गया। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के पहले AI क्या AI स्कूल का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या द्रौपदी मुर्मू? तो देखना, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, ठीक है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, देश का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा E11 कहां लॉन्च किया गया? केरल, कर्नाटक, गुजरात या पश्चिमी बंगाल? तो कहां पे किया गया? पश्चिमी बंगाल में किया गया। कहां किया गया? वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी इसकी क्या है इस समय? ममता बनर्जी इसकी इस समय क्या है? ध्यान रखना, तो CM है। कौन है? CM, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सेविक के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सुचिता शर्मा, संजय कुमार अग्रवाल, राजीव सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना आप, संजय कुमार जो अग्रवाल हैं, इनको क्या किया गया है? सेविक का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, टेस्ला के CFO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? वैभव तनेजा, आनंद शर्मा या आलोक अग्रवाल? तो ध्यान रखना, टेस्ला के जो CFO चुने गए हैं वो वैभव तनेजा को चुना गया। इंपोर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बेटा। सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अगस्त को, 20 अगस्त को, 21 अगस्त को या 19 अगस्त को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बेटा 20 अगस्त को, ठीक है ना। 1 मिनट में पानी पी लेता हूं, ठीक है।